देखिए, भारतीय स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की आक्रामक बेचवाली के कारण जो असर हुई हमारी मार्केट पे, इसका सीधा असर हमारे देश के आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडारण पर हुआ है। लगातार छठे वीक हमारे विदेशी हुंडियामण के भंडारण में फिर से एक गिरावट आई है और वो पिछले 3 महीनों के निम्न स्तर तक पहुंच चुका है, जो कि एक चिंता की बात है। हम देखेंगे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई सूचना जाहिर की है, उसके मुताबिक हमारा विदेशी मुद्रा भंडारण $675.65 बिलियन तक पहुंचा है, जो कि सितंबर 24 में जो उच्चतम स्तर था उसका विदेशी हुंडियामण का $704.89 बिलियन US, वहाँ से वो काफ़ी नीचे आ चुका है। करीबन हम ये कह सकते हैं $29.2 बिलियन तक की गिरावट इसमें हो चुकी है। तो ये जो बात है काफ़ी चिंता की है, क्योंकि विदेशी हुंडियामण पे ही देश की जो मजबूती है, इकोनॉमिक मजबूती, वो मापी जाती है। तो जैसे इसका गिरना, और अब वो पिछले 3 महीनों के न्यूनतम स्तर पे आ चुका है। हमारे विदेशी मुद्रा भंडारण का आंक पिछले 3 महीने के न्यूनतम आंक पे, आप सोचिए, फ्रॉम $704.89 बिलियन से घटकर $675.65 बिलियन, ये फिगर जो आया है वो काफ़ी हद तक गिरा हुआ है और हमारी मार्केट के लिए ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। वैसे पॉजिटिव नेगेटिव खबरें आती रहती है, इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, मार्केट तो अब मंडे को खुलने वाली है, लेकिन हमारा रुपया लगातार वीक होता जा रहा है इन कंपैरिजन ऑफ अमेरिकन डॉलर। तो इसके कारण ही ये गिरावट आई हुई है ज़्यादातर। तो अगर जब रुपया संभलेगा तब शायद जाके इस न्यूनतम स्तर से हम थोड़े ऊपर उठ पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए तो हमें सोचना ही पड़ेगा कि ये गिरावट आखिर कहाँ जाके रुकेगी। अब महाराष्ट्र के इलेक्शंस है, आप सब जानते हैं, तो उस इलेक्शन के रिजल्ट तक भी अनिश्चितता छाई रहेगी मार्केट पे। लेकिन जहाँ तक जो सवाल है वो ये है कि क्या सरकार ऐसी गिरी हुई शेयर बाजार के बीच वोटिंग करवाएगी। हिस्टोरिकल ऐसा होता हुआ आया है कि वोटिंग के डे पे एटलीस्ट या तो इसके इर्द गिर्द 2-3-4 दिनों के आसपास मार्केट ऊपर ही रहती है। तो अब ऐसा लगता है कि DI जो है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, वो जमकर खरीदारी करेंगे अगले वीक में, और संकेत जो आए हैं कि FII भी वापसी कर सकते हैं हमारी मार्केट में। तो अगला वीक तेजी का ही रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा संदेह की बात नहीं है। तो ये बात को समझकर हमें नेक्स्ट वीक का प्रिपरेशन करना है। अब मेरे अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट वीक की जो टॉप पिक होंगे
उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लिस्ट में जो शेयर आते हैं वो उन्हें पलक झपक कर खरीदना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको देखना है मार्केट का रुख और उस पर्टिकुलर शेयर के उस दिन के परफॉर्मेंस को भी देखना है। अगर वो डाउन जाता है तो आपको रुकना है, जब उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए उसके दामों में तब जाके उसको हमें खरीदना है। तो ये सिर्फ यही बताने के लिए आपको मैंने ये वीडियो अपलोड किया है कि हमारा विदेशी भंडारण जो है वो लगातार छठे वीक में 6th वीक इन अ क्यू और इन ए रो डाउन हुआ है। तो उसका फिगर बढ़ने तक हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी बेचैन रहेगी। लेकिन खैर, जैसे जैसे रुपया संभलेगा यूएस डॉलर के सामने वैसे वैसे ये फिगर भी अप आएगा। सोने के दामों में भी गिरावट आई है, तो ये भी एक कारण है ये फिगर का इतना निम्न स्तर पे आना। तो देखिए कब ये हमारा भंडारण का फिगर अप होके आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।